हेलो, इन द लास्ट लेक्चर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक पर्टिकुलर फॉर्म देखी थी, होमोजेनियस इक्वेशंस, जहां पर आप किसी भी इक्वेशन को इस तरह लिख पाते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, राइट। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर इस हिसाब से हमने देखा था कैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से इसके उल्टे विपरीत भी हो सकता है, dx अपॉन dy। जो dx अपॉन dy होगा वो होगा कुछ इस तरह का g ऑफ x अपॉन y, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू v ऑफ y। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो ये सवाल हमारा सॉल्व होते हैं, ठीक है। जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी काफी पिछली क्लास में। एक सवाल और करते हैं इसी पे। सवाल है, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज x स्क्वायर plus y square upon 2xy is given by x square minus y square is equal to cx। ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स जिस पर कोई पॉइंट है x और y, उस पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, वो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx। ये आपको प्रूव करना है। एक फैमिली ऑफ कर्व्स है कोई, ठीक है। मान लो कोई कर्व है, उस पर एक पॉइंट है x, y, उस पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है। तो आपको बताना है वो फैमिली ऑफ कर्व की जो जनरल इक्वेशन होगी वो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये प्रूव करना है, आपको शो करना है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको दिया हुआ था कि कोई भी कर्व पर डी वाई बाई डी एक्स जो है उसका मान आपको पता है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, और ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। आप इस ढंग से देखें तो कैसे, अगर आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स वाई अपॉन एक्स। तो ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया, और यहाँ पे हम आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये मान लीजिए पहली इक्वेशन है, और ये मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन की मदद से मैं अब एक नया एक्सप्रेशन निकालूंगा। डी वाई बाई डी एक्स को मैं रख दूंगा ये जो सेकंड इक्वेशन से आया है, और पहली इक्वेशन में राइट हैंड साइड में मैं वाई अपॉन एक्स की जगह रख दूंगा वी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। फिर देखते हैं क्या बनता है। सो लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, और यहां बन रहा था 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, और इस वाले v को मैं इधर ले आता हूं जिससे कि मैं एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना पाऊं। तो मैंने किया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, ठीक है। एलसीएम ले सकता हूं मैं इधर बचेगा 2v, नीचे ऊपर आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, यानी कुल मिला के आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर होगा x डी वी बाई डी एक्स। अब v वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेता हूं, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। v वाली टर्म्स को एक तरफ करने में बनेगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, बिकॉज अगर आप डिनोमिनेटर को टी मानो तो न्यूमरेटर आपका dt की फॉर्म में बन रहा है। चाहो तो आप माइनस कॉमन लेके इधर दे सकते हो माइनस, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा ये, और मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, उस माइनस को मैंने इधर दे दिया, ये बन जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इससे मुझे देखना और आसान हो गया कि अब तो ये अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर को टी मान लूं, अगर मैं वी स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लूं तो 2v dv क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कैसे, मैं यहां दिखा सकता हूं आपको। लेट वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू v, यहां क्या आएगा 2v इज इक्वल टू dt बाय dv। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। तो अगर आप नीचे डिनोमिनेटर को टी मानोगे तो ऊपर बन जाएगा dt, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन है अब t की फॉर्म में आ जाएगा, v उसमें से हट जाएगा, v सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वो। देखते हैं अब क्या बनता है आगे। dt अपॉन t की इक्वेशन बनेगी इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में बना dt अपॉन t, और राइट हैंड साइड में बना था माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, इधर बनेगा मेरे पास log ऑफ मॉड t, इधर बनेगा माइनस log ऑफ मॉड x। दोनों इंडेफिनिट इंटीग्रल है,
तो दोनों में एक कांस्टेंट आएगा, उन दोनों कांस्टेंट को मैं कुल मिला के उसका जो नेट होगा उसको मैं सी लिख लेता हूँ। एक उसको मैंने कुछ सी लिख दिया मान लीजिए, और मान लेते हैं इसको मैं सी क्योंकि मुझे फाइनली प्रूव करना है तो मैं इसको C1 बोल देता हूँ पहले, लेट्स से C1 है। और इसके बाद मैंने टी को डाल दिया फिर से v² माइनस 1। टी क्या था मेरा? टी था मेरा v² माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस C1, राइट। अब एक्चुअली v मेरा माना हुआ एक वेरिएबल है, असलियत में क्या है ये, है ना, y अपॉन एक्स है v, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं इसको, तो एक तरफ ले आते हैं दोनों लॉग वाली टर्म्स को, ये बन जाएगा लॉग ऑफ v² माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड x इज इक्वल टू C1। अब मैं log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log a भी हो जाता है वो, यानी ये बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ v² माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x का मॉड इज इक्वल टू C1। तो ये हो गया। और अब मैं बोल सकता हूं इस log C1 को मैं कुछ और log से रिप्लेस कर सकता हूं कांस्टेंट से, ठीक है। मैं इसको लिख लूंगा जो मॉड ऑफ v² माइनस 1 इंटू जो x होगा वो हो जाएगा e की पावर C1, क्योंकि log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा log टू द बेस e होता है, ये बन जाएगा e की पावर C1। e की पावर C1 कोई नया कांस्टेंट होगा, राइट, e की पावर C1 कोई नया कांस्टेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं वो कांस्टेंट आपका कुछ C2 है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C1 को आप log C2 लिख दो, फिर log दोनों साइड कंपेयर कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इस e की पावर C1 को मैं C2 लिख देता हूं, तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी मॉड ऑफ v² माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू C2। अब जब ये मॉड साइड हटाऊंगा मैं तो मुझे आगे लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, राइट, क्योंकि ये मॉड लगाया हुआ है मैंने, इससे ये पता लगता है कि आपका ये जो अंदर अगर नेगेटिव भी हो उसका तब भी मॉड C2 है, अंदर पॉजिटिव हो तब भी मॉड C2 है। यानी मॉड में खोलूंगा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, जैसे मैं लिखता हूं मॉड x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, x 2 भी हो सकता है, x माइनस 2 भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही है। यानी इस केस में क्या हो जाएगा v² माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस C2, ठीक है। और अब मैं रख देता हूं v को y अपॉन एक्स रख देता हूं मैं, क्या बन जाएगा ये, v को y अपॉन एक्स रखने में बनेगा y² अपॉन x² माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। इसको एलसीएम लेने पे बचेगा y² माइनस x², एक x से हट जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 इंटू एक्स, ये बचेगा। और मुझे क्या प्रूव करना था, x² माइनस y², राइट। तो मैं इसको दूसरी साइड ले जाता हूं, ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस प्लस C2x इज इक्वल टू x² माइनस y², इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। और ये प्लस माइनस C2 क्या है, एक कोई कांस्टेंट ही है, यानी मेरा कैसा कर्व हुआ ये, मैं इस प्लस माइनस C2 को एक C से रिप्लेस कर देता हूं, जो कि C नेगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू ले सकता है। अब ध्यान रहे यहाँ पे जो C2 की वैल्यू है ना वो एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि देखो C2 क्या है, C2 एक मॉड क्वांटिटी है, इस इक्वेशन से आप देखोगे C2 एक मॉड क्वांटिटी है, यानी C2 क्या होगा, एक हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पर यहाँ पे प्लस माइनस लगने से क्या हुआ, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है, यानी इसको हम ऐसे C से रिप्लेस कर देंगे जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। यानी इसको आप रिप्लेस कर दोगे C से, यानी CX इज इक्वल टू x² माइनस y², जहां आप लिख सकते हो वेयर C इज इक्वल टू माइनस प्लस C2। और C2 क्या है, C2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके आगे हमने माइनस प्लस लगा दिया, यानी C जो क्वांटिटी है, अब C नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे बारीकियां देखने लायक थी कि आप सोचोगे कि प्लस माइनस को मैंने C क्यों लिख दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाली इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि C2 हमारा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि C2 किसके बराबर है, C2 एक मॉड क्वांटिटी के बराबर है, मॉड क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, यानी C2 एक पॉजिटिव कांस्टेंट था। उसके आगे इसलिए माइनस प्लस लगा के उसको दो तरह के साइन देने की कोशिश की गई है। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो गिवन सिचुएशन के लिए हमारा जो फैमिली ऑफ कर्व होगा वो ये होगा x² माइनस y² इज इक्वल टू CX। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी तक हमने दो तरीके सीखे हैं, तो अभी तक हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किए हैं, एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है और जो आखिरी फॉर्म है जो आपके सिलेबस में है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है कुछ इस तरह की, dy बाई dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। इस तरह की अगर कोई फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x होंगे, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जिसका ऑर्डर क्या है 1 है, क्योंकि इसमें dy by dx है ना हाईएस्ट ऑर्डर, तो ये इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, तो हम अभी ऑर्डर 1 की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो p और q या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ x हो, केवल x, ऐसा नहीं है x और y का मिक्स हो, केवल x के फंक्शन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पे p एक कांस्टेंट है 1 और जो q क्या है एक x का फंक्शन है साइन x, राइट। ये एक एग्जांपल हुआ। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल कुछ हो सकता है यहाँ पे दोनों ही कुछ x के फंक्शन हो, जैसे कि dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1 अपॉन x और q की वैल्यू क्या है e की पावर x। और तो p और q क्या हुआ, दोनों ही x के फंक्शन हुए, ठीक है। प्योरली x का फंक्शन होना चाहिए। आप मैंने लिखा हुआ ध्यान रहे यहाँ पे x ओनली पे आप हाईलाइट कर लें, x ओनली यानी केवल x का ही फंक्शन होना चाहिए, या कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि dy by dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। यहाँ पे p की क्या वैल्यू है 1 अपॉन x log x और q की वैल्यू है 1 अपॉन x, दोनों ही क्या है प्योरली x के फंक्शन है, ठीक है, केवल x के फंक्शन है। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ऑफ द फॉर्म dy by dx, ठीक है, एक तरह की फॉर्म हुई। उसी तरीके से हम dx अपॉन dy के लिए लिख सकते हैं। dx अपॉन dy के लिए क्या होगा, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। उल्टा करके भी लिख सकते हैं ना, जब बस y की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं। सो ऑल्सो ये टाइप 2 है। टाइप 2 क्या होगा, जिसमें dx अपॉन dy मान लेते हैं यहाँ पे हम कांस्टेंट को बोलते हैं p1, लेट से p1 इंटू x इज इक्वल टू q1। यहाँ पे क्या होगा, वेयर p1 एंड q1 आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ, वहां क्या था फंक्शंस ऑफ x, तो यहाँ क्या होगा फंक्शंस ऑफ y ओनली। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जांपल होगा एक dx अपॉन dy माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर e की पावर माइनस y। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है -2 अपॉन y। ध्यान रहे यहाँ पे हमेशा प्लस लगाया गया है, बाय डिफॉल्ट जो आपने पढ़ रहे हो इक्वेशन उसमें प्लस है यहाँ पे। तो p1 की वैल्यू क्या होगी -2 अपॉन y, q1 की वैल्यू क्या होगी y स्क्वायर अपॉन e की पावर माइनस y, ठीक है। तो साइन का भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि साइन को निगलेक्ट करके आपको बस x के साथ कोएफिशिएंट लेना है, कोएफिशिएंट लेना है विद साइन लेना है। आप जैसे मान के चलना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस है, यहाँ पे p1 की वैल्यू आप लिख लें, नोट लगा के p1 की वैल्यू नेगेटिव लिखनी है आपको -2 अपॉन y, और q1 की वैल्यू होगी y स्क्वायर e की पावर माइनस y, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन आती है, तो इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे सॉल्व करा जाएगा इस तरह की इक्वेशन को। तो ज्यादातर तो हमें dy अपॉन dx पहली वाली जो टाइप थी, टाइप 1 जो थी वही काम आती है, पर ऐसा इसका उल्टा भी हो तो हम कर सकते हैं आसानी से।